रात के आवरण में एक पुरानी हवेली छोटे गांव पर भयावह रूप से मंडराती है। इसका गहरा सिलहूट फुसफुसाई गई कहानियों की एक कठोर याद दिलाता है। राजू और रानी सावधानी से हवेली की ओर बढ़ते हैं। उनकी छोटी आकृतियां विशाल संरचना से बौनी हो जाती हैं। गांव वाले चेतावनी देते हैं। रात में अजीब आवाजें आती हैं। उनकी आवाजें डर से दबी हुई होती हैं। बिजली चली जाती है, अंधेरा छा जाता है और बच्चे अकेले रह जाते हैं। एक धीमी सी आवाज आती है, मुझे देखो। डर के मारे मैं आवाज की दिशा में बढ़ता हूं और देखता हूं कि एक औरत खड़ी है जो सफेद साड़ी पहने हुए है। मंद रोशनी वाले कमरे में बच्चे डर से एक साथ दुबके हुए हैं। उनकी आंखों में डर झलक रहा है। तुम कौन हो? बच्चे पूछते हैं। उनकी आवाजें शांति में मुश्किल से ही सुनाई देती हैं। एक महिला की आवाज गूंजती है, मैं पार्वती हूं, जिसे अपने परिवार से धोखा खाकर मारा गया। हम तुम्हारी मदद करने का वादा करते हैं और गांव वालों से सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। उनका डर क्षण भर के लिए दृढ़ संकल्प से ढक जाता है। पार्वती के बारे में समाचार जानने के लिए बच्चों की आवाजें गांव में गूंजती हैं। उनकी मासूमियत भारी हवा को चीर देती है। एक बूढ़ा आदमी पार्वती के साथ हुए अन्याय को याद करता है। उसका चेहरा दुख और पछतावे का नक्शा है। बूढ़ा आदमी कहता है, पार्वती के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। उसके शब्द गांव पर एक निराशाजनक छाया डाल रहे हैं। ग्रामीण पार्वती की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक साथ आने का फैसला करते हैं। गांव वाले और बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें हार्दिक प्रार्थना में एकजुट होती हैं, क्योंकि एक कोमल प्रकाश कमरे को भर देता है। पार्वती की आत्मा को मुक्ति मिलती है, जिससे हवेली में शांति आती है और मंडराते हुए साये धुल जाते हैं। बच्चे एक दूसरे को समझदारी भरी नजरों से देखते हैं। उनकी आंखों में समझ आ रही है। बच्चों को एहसास होता है कि डर न केवल अंधेरे में बल्कि अज्ञानता में भी रहता है।